हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट नॉलेज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 16 के बारे में, जो कि दोस्तों आने वाले सभी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सामुदायिक रसोई स्थापित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केवल फटकार ही नहीं लगाई, बल्कि यह भी कहा कि उसे संदेह है कि वह ऐसी योजना लागू करने का इरादा नहीं रखती। कहना कठिन है कि क्या सच है, लेकिन केवल केंद्र सरकार को फटकार लगाने से बात बनने वाली नहीं है। देश भर में सामुदायिक रसोई स्थापित करने जैसा बड़ा काम राज्यों के सक्रिय सहयोग के बिना संभव नहीं। ऐसी किसी योजना में केंद्र राज्यों का सहयोग कर सकता है और वह उसे करना भी चाहिए, लेकिन जब तक राज्य सरकारें और उनकी विभिन्न एजेंसियां आगे नहीं आती, तब तक बात बनने वाली नहीं है। वास्तव में राज्य सरकारों का तंत्र ही यह बेहतर तरीके से पता कर सकता है कि कहाँ किनके लिए सामुदायिक रसोई स्थापित करने की आवश्यकता है। इस मामले में राज्य सरकारें भी गंभीर नहीं हैं। इसका पता इससे चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इसी जन याचिका पर जवाब न दाखिल करने वाले 6 राज्यों पर जुर्माना लगाया था। पैराग्राफ। इससे इनकार नहीं कि देश में कुपोषण और भूखमरी की समस्या है, लेकिन जब तक इसका सटीक आकलन नहीं होता कि इस समस्या से कौन लोग जूझ रहे हैं, तब तक उन्हें राहत भी नहीं दी जा सकती। प्रभावित लोगों की सही तरह पहचान किए बगैर सामुदायिक रसोई जैसी योजना उसी तरह अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार हो सकती है, जैसे एक समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी। भले ही सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता की इस मांग से सहमत हो कि भूखमरी की समस्या का समाधान सामुदायिक रसोई स्थापित किया जाना है, लेकिन उचित यह होगा कि समाधान के कहीं अधिक प्रभावी तरीकों पर विचार किया जाए। आखिर भूखमरी से जूझ रहे लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में लाने का काम क्यों नहीं किया जा सकता? सवाल यह भी है कि कोरोना काल में लागू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को उन वर्गों के बीच जारी क्यों नहीं रखा जा सकता जिनके बारे में यह माना जा रहा है कि वे भूखमरी से ग्रस्त हैं। 30 नवंबर तक जारी रहने वाली इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाता है।
आखिर जब यह योजना पहले से चल रही है तब फिर उसे ही आगे बढ़ाने की पहल क्यों नहीं की जाती? जब अन्न के भंडार भरे हुए हैं तब ऐसी किसी योजना के जरिए भूखमरी की समस्या से निपटना कठिन नहीं होनी चाहिए। सामुदायिक रसोई का विचार कितना भी आकर्षण दिखता हो, उस पर अमल आसान नहीं। पैराग्राफ। देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंगलवार को हुए शुभारंभ से के साथ आवागमन सुगम होने का रास्ता ही नहीं खुला, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास की नई यात्रा की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य भी बन गया है। लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को सामरिक दृष्टि से भी तैयार किया गया है। यह भारी भरकम मालवाहक वाहनों से लेकर लड़ाकू विमान उतरते देखकर जनता गर्व से अनुभूति भी कर चुकी है। पहले गाजीपुर से लखनऊ पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग जाते थे, अब सिर्फ 3.5 ही घंटे लगेंगे। यही नहीं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए गाजीपुर से नोएडा का सीधा जुड़ाव हो जाने से दिल्ली भी सिर्फ 10 घंटे ही दूर रह गई है। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनने से उद्योग धंधे के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। लाखों नौजवानों को नौकरियां भी मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने सही याद दिलाया कि पहले यूपी जैसे विशाल प्रदेश में एक शहर दूसरे शहर से दूर दिखाई देता था। पूर्वांचल के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। तब दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल जाने में 18 से 20 घंटे लग जाते थे। पूर्वांचल के पिछड़ेपन के पीछे भी यही सख्त हाल, सड़कें और आपराधिक गांठजोड़ दिखता था। यहाँ नेता बदले, सरकारें आईं गईं, लेकिन पूर्वांचल का भाग्योदय नहीं हो सका। अब स्थितियाँ तेज़ी से बदल रही हैं। अपराधी जान की सलामती मांगते हुए जमानतें तुड़वाकर जेल जा रहे हैं, तो सड़कों का मजबूत जाल भी तैयार हो रहा है। इसी दम पर मुख्यमंत्री योगी दावा कर रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जीवन रेखा बनेगा। दावे के बुनियादी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी है। गंगा किनारे किनारे मेरठ से प्रयागराज
तक गंगा एक्सप्रेसवे भी 2024 तक बनाने का संकल्प है। योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे का जो जाल बिछाया है उससे अत्यधिक पिछड़े पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास की उम्मीदों को नए पंख लगने तय हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।